हेलो बच्चों। हम लोग क्या है सर्कल के डू योरसेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल दिया है बेटा आपके पास इक्वेशन 2x² + 2y² = 3x - 5y + 7। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए जरा अपने पास इक्वेशन क्या लिखा हुआ है। अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा 2x² प्लस का 2y²। इसको जब अंदर लेकर आओगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 5y और बेटा माइनस का 7 = 0। ये आपके पास है। तो जैसा कि आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो बेटा जो है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और y² क्या होता है 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x² और y² 1 बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया x² प्लस y² माइनस का बेटा हो गया 3/2x और ये आपके पास हो गया 5/2y माइनस का 7/2 = 0 आ गया। ठीक बात है ना। इसको हम लोग बेटा कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। देखिए जरा क्या क्या है आपके पास। ये बेटा है x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का बेटा आपके पास है 2fy प्लस का c = 0। ये आपके पास है। जैसे आप कंपेयर करोगे बेटा यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी। g की वैल्यू आएगी माइनस का 3/4 और f बेटा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5/4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग जानते हो इसका रेडियस क्या होता है बेटा। रेडियस इसका होता है रूट का g² प्लस f² माइनस का c। ये हो गया रेडियस। और बेटा आपके पास सेंटर क्या होता है ये होता है माइनस g माइनस का f। यहाँ c भी निकाल लो आप। c बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 7/2। आपने क्या करना है दोनों वैल्यू पुट करनी है आराम से और आपके पास बेटा क्या होगा सेंटर और रेडियस की दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। ये वैल्यू आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है ना। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया बेटा आपसे ये पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जिसका जो पहला पार्ट है बेटा पहले पार्ट में आपके पास गिवन है रेडियस आपके पास 10 है और सेंटर कितना दिया हुआ है -5 -6। चलिए देखिए जरा इसको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें इसको पहले हम करते हैं इरेज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास क्या है दूसरे का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपके पास बेटा क्या है सेंटर दिया गया है कितना -5 और बेटा रेडियस कितना दिया है रेडियस आपके पास दिया गया है 10। ठीक बात है ना। आप लोग जानते हो इसका जो है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा आपके पास ये होता है x - h का होल स्क्वायर। ठीक है ना प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा होता है r²। बस सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये बेटा हो गया x + h का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ से आ गया y + 6 का होल स्क्वायर। एक काम करो आप वैल्यू पुट करो डायरेक्ट x प्लस का 5 आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना। ये होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या आ गया 10²। थोड़ा सा ओपन कर लो सिंप्लीफाई कर लो और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है ना। अगर इसका सेकंड पार्ट की बात करें हम इसके सेकंड पार्ट के बेटा जो है इसका आपके पास रेडियस क्या दिया है कि ये बेटा आपके पास दिया गया a + b। ठीक बात है ना। और सेंटर इसके लिए क्या दिया हुआ है इसके लिए सेंटर दिया है बेटा a, -b। सेंटर क्या दिया है आपके पास a, -b। एक बार दोबारा देख लो भाई सेंटर क्या दिया बेटा इसके लिए सेंटर दिया गया आपके पास a, -b और रेडियस दिया हुआ है a + b। ठीक है ना। चलिए देखिए जरा अगर हम इसके लिए फिर से बात करें तो ये बेटा हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस का y + b का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा r² मतलब a + b का होल स्क्वायर। ये आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें आपसे क्या पूछा गया है इसमें बेटा आपसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल whose इक्वेशंस आर। तो जैसे बेटा अभी पहला क्वेश्चन था सेम एज आपके पास है। मैं आपको हिंट दूंगा आपने पूरा काम करना है। ठीक है ना। पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना आपका काम है ये। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर में देखेंगे थर्ड का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये इसका फर्स्ट पार्ट। क्या दिया बेटा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y, और बेटा अंदर ले आओगे 41 को तो माइनस का 41 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना बेटा आपको, इसे आपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाता है भाई 2gx, प्लस का बेटा होता है आपका 2fy, प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप ये करोगे आपके पास g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बच्चा आ जाएगा माइनस का 2, और f कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, और c कंपेयर करने पे कितना आ गया आपका माइनस का 41। और आप जानते हो यहाँ पे जो है सेंटर क्या होता है बेटा माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है आपके पास रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी। यहाँ से आपने वैल्यू पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो बेटा अगले सवाल में चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आपका है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आराम से उसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा आपके पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट दिया आपके पास, और ये बेटा आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और माइनस का आ गया 2cx माइनस का 2mcy इक्वल टू 0 दिया, ठीक है ना। जैसे इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, और माइनस का बेटा आ गया 2mc अपॉन कितना आ गया रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये बेटा हो गया y इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर से आपने क्या करना है, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपके पास जो है g की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का c अपॉन रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक बात है ना। और बेटा यहाँ से जो है f की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का एम सी अपॉन आ जाएगा बेटा यहाँ से रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू तो आपके पास 0 है, ठीक है ना। फिर वही कहानी, बताओ बेटा सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है आपके पास माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है बेटा आपके पास, ये होता है रूट का जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, ठीक बात है ना। ये आपके पास सेंटर और रेडियस हो जाएगा। और बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नहीं चाह रहे कि ज्यादा वीडियो आपकी बड़ी हो, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिक वाले क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दूं, ठीक है ना, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, फोर्थ प्रॉब्लम आपसे बोल रहा है बेटा जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is the point of intersection of these lines। बेटा सेंटर जो है इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और बेटा ये पास कहां से कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन ये भी आपके पास है। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, फोर्थ नंबर आपसे क्या बोल रहा है, एक तो भैया आपके पास क्या है सर्कल, ये देखो आपका हो गया सर्कल, ठीक बात है ना। अब इसके बाद क्या अपने पास दिया है बेटा, अपने पास जो है दो लाइन दिया गया है। लाइन कौन कौन सा भाई, देखो हम बना रहे हैं, एक तो ये बेटा येलो वाली लाइन हो गई, और एक क्या हो गया आपके पास ये पिंक वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। अब यार पिंक रेड जो समझना हो समझना, और ये आपके पास है सेंटर, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया बेटा, सेंटर दिया गया है, और कह रहा है ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, बेटा सर्कल पास कर रहा है आपका ओरिजिन। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या दोनों लाइन ये सॉल्व करने पर, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे ये क्या आपके पास यहां से सेंटर की वैल्यू आ जाएगी भाई, और बेटा सेंटर से ओरिजिन को जैसे आप मिला दोगे ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेडियस, ठीक है ना। तो देख लो भाई फटाफट सॉल्व कर देता हूं, और आप जो है बाकी आगे का प्रोसेस कर लेना। ये बेटा आपके पास दोनों लाइन है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, देखो आप ध्यान से, तो कोफिशिएंट ऑफ y बेटा क्या है, ऑपोजिट साइन का है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपका 4 से, इसमें कर रहे हैं आपका 3 से। जैसे इसको 4 से आपने किया, देखो भाई कितना बन गया, ये बेटा आ गया 8x माइनस का 12y, और बेटा ये हो गया 16 इक्वल टू 0। और दूसरे में करोगे आप, दूसरे में कितना बन जाएगा आपका,
ये भी आपका आ गया 3 3 जा 9x, और ये बेटा हो गया आपका प्लस का 12y, और माइनस का हो गया 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना। जैसे उसको बेटा आप ऐड करोगे आप, तो y तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 और 8 17 x, और ये बेटा आ गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/17। जैसे बेटा आप क्या करोगे, x की वैल्यू किसी भी एक में पुट करोगे, वहां से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, निकाल लेना रेडियस। ये बेटा आपके पास CO है, इसमें लगाना आपको डिस्टेंस फार्मूला, आराम से रेडियस आ जाएगा। आफ्टर दैट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। और यही आपके पास हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। ठीक बात है भाई। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches the axis of x at the distance 3 from the origin and intercept a distance 6 on the x-axis of y, on the axis of y, sorry, एक्सिस ऑफ y। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रखा है, बस हमें क्या करना है, इसको समझना है। देखो भाई क्या कह रहा है बेटा, आपके पास क्या बोल रहा क्वेश्चन, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप देखो हमने बना रखा डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। डायग्राम बेटा आपके पास क्या कह रहा है, ये आपके पास हो गया पहला सर्कल, जो कि क्या कर रहा है, देखो बेटा ये 3 यूनिट क्या कर रहा है आपका, ये देखो 3 यूनिट क्या कर रहा है, पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये आपका एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास जो ये ए बी है बेटा, जो है ए बी, ये ए बी आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक है ना। जो कि क्या दिया हुआ है, ये बेटा गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 6 गिवन है। और ऐसे आपके पास ये जो ओ ई है लेंथ, ये बेटा 3 आपके पास दिया हुआ टच कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे बेटा जो प्रॉपर तरीके से, तो ये जो ओ ई है ना, ये आपका सी डी के इक्वल है। 3 ये है तो 3 ये भी आपकी है। क्यों, हमने क्या किया, इसी के परपेंडिकुलर या पैरेलल बोल सकते हो, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, या बेटा बोल लो आप ओ ई के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया हमने, तो ये दोनों सेम लेंथ की हो जाएगी। अच्छा एक प्रॉपर्टी बेटा आप जानते हो, अगर हम सेंटर से किसी भी एक्सिस पे, या कह सकते हो इंटरसेप्ट वाले पार्ट पे, हम जब ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जब हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वहां क्या हो जाता है, वो बेटा जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको दिखेगा ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी। ठीक है ना। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से बेटा एडी की वैल्यू निकाल ली। तो एडी कितना आ गया, एडी बेटा यहां से आ गया आपके पास 3 आ गया यहां से। ठीक है ना। जैसे एडी 3 आया, आपको बेटा एडी मालूम हो गया, आपको सीडी मालूम था, आपने पता करना है क्या, एसी मालूम करना है। जैसे एसी आएगा बेटा आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए सी डी में बेटा क्या किया, यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जैसे इतना काम किया, यहां से बेटा अपने पास ए सी की वैल्यू आ गई 3√2, जो कि क्या है, रेडियस आपका बेटा यही आपका ए सी है। अच्छा रेडियस अपने पास आ गया। तो अब बेटा ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास सेंटर भी आ जाएगा। ये तो आपके पास सी पहले से पता था, सी आपको मालूम ही था, और यहां से बेटा आपके पास सी पता था, तो आपके पास सी डी भी मालूम था, देखो सी डी भी मालूम था, ये मालूम था आपके पास 3, और जो ये रेडियस है वही आपके पास क्या हो जाएगा, सी रेडियस हो जाएगा। तो यहां से बेटा आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 3,3√2। ठीक है ना। जैसे इतना आ गया आपके पास सेंटर रेडियस, आपका काम तो खत्म हो गया। आपने क्या किया बेटा, प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से ये इक्वेशन लिख के, ये लिख के सिंप्लीफाई पूरा कर डाला। अच्छा जैसे बेटा जो है 3 टच पे प्लस 3 एक्सिस पे वाले पे आपका एक इक्वेशन था, सेम बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा इक्वेशन आपके पास ऐसे, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर का बेटा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव में, और रेडियस तो आपके पास 3√2 रहने वाला है। प्रॉपर तरीके से आपने इसको सॉल्व करना, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, और आपका बेटा जो है आंसर आ जाएगा। इट मींस आपके पास बेटा 2 इक्वेशन आएंगे, कितने आएंगे, 2 इक्वेशन आएंगे, और यहां से आपके पास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रॉब्लम चलते हैं भाई। देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ये आपका पास किससे कर रहा है, पास कर रहा है बेटा 1 कॉमन से, और ये जो है एंड हैव लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3
एज डायमीटर। बेटा ये लाइन क्या है, डायमीटर है और पास कर रहा है 1,1 से। देखो जरा इसको भी, कहाँ गया भाई अपना, पास कर रहा है इससे और इसके पास जो है यहाँ पे दिया गया, ये है अपना भाई। ठीक है, देखो बेटा क्या है आपके पास ये गिवन है जो है डायग्राम। डायग्राम ध्यान से देखिए आप जरा, ये सर्कल हो गया बच्चा, ठीक है ना। इसका सेंटर क्या हो गया, हमने एच कॉमा के मान लिया, और इसके सेंटर बेटा लाइन पास करा, लाइन क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अच्छा ये क्या कर रहा है, टच कहाँ कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h कॉमा 0, और आप जहाँ देख पा रहे हैं रेडियस कितना हो जाएगा, मॉड के हो जाएगा। और ये बेटा किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है आपका 1,1 से, ठीक है। अच्छा अगर ये भैया सेंटर से पास कर रहा है बेटा ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो h कॉमा के सेंटर है बेटा सेटिस्फाई करेगा, इसको करवा दो। तो h प्लस के कितना आ गया, h प्लस के आपका आ गया 3 यहाँ से, तो यहाँ से बेटा जो है h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस का k आ गया। अब आप जानते हो इक्वेशन लिखना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा रेडियस क्या यहाँ पे है, मॉड के, तो पुट कर दिया हम लोगों ने। ऐसा क्या किया हम लोगों ने, h की वैल्यू उठा के पुट कर दी 3 माइनस का k। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 3 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा है k का स्क्वायर। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा सिंप्लीफाई तो बाद में करना, पहले इसको पास करा दो। बेटा किससे पास कर रहा है, 1,1। जैसे आपने ये 1 से पास करवाया बेटा 1,1 से, आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। और देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गई, k की देखो 2 वैल्यू आ गई। जैसे k आपका आया, बारी बारी आप k पुट करिए और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, h की भी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे आपके पास बेटा वैल्यू आई, अपने पास क्या होगा, सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट आ गए, और बेटा आपके पास 2 रेडियस भी हो गया। अगर इतना हो गया तो आपके पास बेटा 2 इक्वेशन भी बन जाएंगे, और ये लिखना आप लोग अब तक उम्मीद करता हूँ आप सीख गए हो, ठीक है ना। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक बात है यहाँ तक भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ठीक है ना। देखिए जरा, पहले फोर्थ में यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। देखो चलिए भाई 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल the end point of whose diameters are the centers of the circle this and this। बेटा आपके पास 2 सर्कल दिए गए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ये बोल रहे हैं कि इनके सेंटर जो है ना इस सर्कल के, ये सर्कल है, अरे अंडा बन गया भाई अंडा, ये बेटा सर्कल हो गया, ठीक है ना। ये सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। देखो बेटा ये हो गया डायमीटर, ठीक है ना, और इसके जो है एंड पॉइंट, एक हमने मान लिया सेंटर C1 हो गया बेटा, और एक सेंटर क्या हो गया यहाँ से C2 हो गया। देखो यार C1 निकालते हैं बेटा, C1 आपके पास, अच्छा जी बताओ कितना हो जाएगा पहले का, ये आ जाएगा बच्चा 8, और F कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 बेटा आ जाएगा माइनस का G कॉमा माइनस का F होता है। ऐसे हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले का, तो बेटा इसका जो है G कितना हो जाएगा, इसका G हो जाएगा माइनस का 2, और F कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो C2 जो आपके पास हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 2 कॉमा माइनस का 5। ठीक बात है ना। तो कुछ नहीं बचा, अगर आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो बेटा, मान लो वो आपके पास एक है P जो कि x1 है y1 है, और एक बेटा मान लो आपके पास Q है जो कि x2 y2 है, तो आप यहाँ से इक्वेशन लिखना जानते हो। बताओ भाई क्या होता है, ये होता है बेटा x माइनस का x1 और x माइनस का x2 प्लस का y माइनस का y1, और ये बेटा होता है y माइनस का y2 इक्वल्स टू 0। ये होता है आपके पास सर्कल की इक्वेशन। तो कुछ नहीं है, आपके पास दोनों बेटा वैल्यू पता है। देखो आपके पास ये हो गया C1 सेंटर, ये हो गया C2 सेंटर, लिख देते हैं इक्वेशन। बताओ भाई क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बेटा आ गया यहाँ से x प्लस 8, और ये आ गया यहाँ से x माइनस का 2 प्लस y माइनस का 7, और ये बेटा हो जाएगा कितना यहाँ से y प्लस का 5 इक्वल टू 0।
थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, सिंप्लीफाई कर लेना, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ठीक है भाई, जैसा बेटा हम चाहते थे विद इन टाइम अपना काम हो जाए, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से और स्पीड में काम किया है। हम लोगों ने 1 बाय 1 6 नंबर क्वेश्चन तक निपटा लिया। ठीक है ना, इसके आगे का बेटा क्वेश्चन जो है, जो आपके पास 6 से 11 क्वेश्चन है, सॉरी 7 से 11 क्वेश्चन है, इसको हम रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे।